यार मैंने मॉक टेस्ट खरीद तो लिया, लेकिन जब मैं अपने स्कोर चेक करता हूं तो वो बहुत कम आता है। दोबारा मेरे को मॉक टेस्ट देने का मन ही नहीं होता। बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तब भी ऐसा लगता है कि यार इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो शायद मुझे अब और तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी बातें बहुत बार स्टूडेंट्स आपस में करते हैं और कई बार टीचर्स को भी बताते हैं। लेकिन इस सेशन में हम लोग यहां पर बात करेंगे अबाउट मॉक टेस्ट, कि आपको जो भी मॉक टेस्ट जिस भी एग्जाम का आप परचेज करते हो, जिस भी कोचिंग का हो, किस तरह से देना है और ये मॉक टेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर मैं यहां पर मॉक की बात करता हूं तो मॉक का मतलब होता है रिहर्सल। मतलब जो आपकी एक्चुअल एग्जाम होने वाली है आप अभी उसका रिहर्सल कर रहे हो। रिहर्सल का मतलब क्या है, ये बात को ध्यान रखना है। मैं यहां पर मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको 4 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट देने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका वो सब्जेक्ट, आपका वो टॉपिक आपने पूरा प्रॉपरली कवर अप कर लिया हो। क्योंकि आधी अधूरी तैयारी के साथ अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस मॉक टेस्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि जब आप 100% तैयारी करते हो तभी जाकर आप ये चेक कर पाते हो कि सच में अब मेरे को कहां सुधार करना बाकी है। तो आधी अधूरी तैयारी करके जब आपके मार्क्स कम आएंगे वो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाएगा और ये सभी के लिए खतरनाक होगा। इसलिए कभी भी आधी अधूरी तैयारी के साथ मॉक टेस्ट ना दे। पहली बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आधी अधूरी तैयारी के साथ आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। दूसरी बात कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो एक्चुअली एक रिहर्सल है। रिहर्सल इसलिए किया जाता है कि आप अपनी खुद की गलतियां नोट डाउन कर पाए। हम इंजीनियर्स में ये एक एटीट्यूड होता है कि कोई अगर हमें खुद की गलती बताता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं कि भाई मेरे में क्या गलती निकाल रहे हो, खुद को देख लो। बिल्कुल सही बात है, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर हमें खुद की गलती खुद रियलाइज हो जाए तो हम भी सॉरी बोलने से पीछे नहीं हटते। इसका मतलब कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में भी कुछ गलतियां आप करते हो और वो गलतियां आपको आपका मॉक टेस्ट बता सकता है। लेकिन हम लोग कई बार सिर्फ उसके स्कोर को देखकर ही जज कर लेते हैं कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ गया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं, स्कोर कम आ गया तो मैं डिप्रेशन में चले जाता हूं। तो बात आती है कि हम मॉक टेस्ट में खुद की गलतियां कैसे पहचानें। तो देखिए, किसी भी मॉक टेस्ट में अधिकतर जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं मैंने उनको 4 गलतियों में डिवाइड करा है। पहली गलती, कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे छोड़ दोगे या फिर गलत अटेम्प्ट कर दोगे जिनमें आपको या तो फॉर्मूला ठीक से याद नहीं था या फिर आपको बेसिक ही पता नहीं था। तो वहां पर इस गलती को दूर करने का तरीका है कि आप मॉक टेस्ट के बाद दोबारा जाए, अपने नोट्स को रिवाइज कर ले, अपनी बुक में वापस से वो चेक कर ले कि वो टॉपिक आपने पढ़ा है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा उसको पढ़ ले। दूसरी गलती जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं वो है यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेशन में। अगर इस तरह की गलतियां आपसे हो रही है, आपको पता है कि आपका वो क्वेश्चन अगर सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, तो वो क्यों हुआ है। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कैलकुलेशन के कारण गलत कर दिए हैं, कुछ जिनमें आपने प्रॉपर्ली यूनिट कन्वर्ट भी नहीं करी है। तो वहां पर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर और यूनिट कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी होगी। तीसरी गलती वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब कोई अगर मुझे बोल दे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो शायद कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन वो रियलाइज करने का भी तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक जिसमें आपने पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं और फुल कॉन्फिडेंस से आपने ऑप्शंस पे टिक कर दिया। कई बार स्टूडेंट्स पूरा ऑप्शन भी ठीक से नहीं पढ़ते। पूरा ऑप्शन अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, आपने पूरे क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, उसमें 1 या 2 वर्ड ऐसे होंगे जिससे पूरा आंसर ही चेंज हो जाता था, लेकिन आपने उस पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। यही निशानी है एक ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनको आपने इस रीजन से गलत किया है। थर्ड मिस्टेक थी ये। चौथी मिस्टेक होती है दैट इज ऑफ स्पीड। काफी सारे क्वेश्चंस आप इस कारण से मिस कर देते हो क्योंकि आप उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, आपने प्रॉपर्ली राउंड ही नहीं लगाया अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का।
ऐसा बोला जाता है कि कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो तो अपने पूरे एग्जाम की ड्यूरेशन को प्रॉपर्ली प्लान करो। कम से कम 3 राउंड अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का लगाओ। पहले राउंड में वो क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत इजी लगते हैं, देखकर ही टिक कर पाते हो। दूसरे जिनमें आपको ये कॉन्फिडेंस तो है कि आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तीसरे राउंड में अब आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है, पता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, या फिर शायद आपको वो कंसेप्ट अभी क्लिक नहीं कर रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अपने दिमाग को ट्रेन करना है, इजी चीजों से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट चीजें अपने दिमाग को देनी है। तो दिमाग को जब इजी चीजें मिलती है, दिमाग का भी जो एक्टिव परफॉर्मेंस है वो बढ़ता है। तो पहले इजी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जब आपका दिमाग एक्टिव हो जाए फिर उसके बाद आपको थोड़े मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस तरह से हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में कंप्लीट करना है ताकि आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाओ, अपने प्रॉपर टाइम को मैनेज कर पाओ। तो ये 4 गलतियां हैं जब भी किसी एग्जाम में आप अपीयर होते हो, मॉक टेस्ट आप देते हो। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो चेक करो 20 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपने गलत करे फर्स्ट कैटेगरी के कारण। फिर चेक करो कौन से ऐसे हैं जो कि सेकंड कैटेगरी मतलब कैलकुलेशन या यूनिट कन्वर्जन के कारण गलत हुए हैं, और उनकी एक प्रॉपर्ली लिस्टिंग रखो, अपने पास रिकॉर्ड रखो खुद के मॉक टेस्ट का। ये होता है एक प्रॉपर एनालिसिस कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस करो, चेक करो कि कौन सी गलतियां आपसे होती है ज्यादा और उनको दूर करने की कोशिश करो। रिकॉर्ड मेंटेन करो ताकि जब आपकी गलतियां कम होगी तो आपको भी उसको देखकर रियलाइज होगा और थोड़ी खुशी होगी कि हाँ मॉक टेस्ट देने से फायदा भी हो रहा है ना। और जब फायदा दिखेगा तभी जाकर हम और भी मॉक टेस्ट देंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, स्कोर को चेक नहीं करना है, आपको नोट डाउन करना है अपना एनालिसिस कि भाई एनालिसिस में कौन सी गलतियां हो रही है। गलतियां हो रही है अच्छी बात है, आपको पता चल रहा है कि आपकी गलतियां क्या है और उन गलतियों को अब आप दूर कर सकते हो। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना फायदेमंद है, लेकिन स्कोर चेक करके नहीं, अपनी गलतियां चेक करनी है वहां पर आपको। तीसरी बात यहां पर जो ध्यान रखना है आपको, दैट इज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो ये बात का ध्यान रखना कि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं हम ये सोचते हैं कि यार मेरा पूरा पेपर 2 घंटे में अगर खत्म हो गया मैं सबमिट करके उठ जाता हूं मॉक टेस्ट में। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल में अगर सच में 3 घंटे का पेपर है, आपको मिनिमम 3 घंटे वहां पर बैठना ही है। एग्जाम हॉल में ये होता है कि जब आप 2 घंटे का पेपर 2 घंटे में ही पूरा पेपर खत्म कर लेते हो तो लास्ट के 1 घंटे में आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने लग जाते हो जो आपको नहीं आते थे। आप तुक्के लगाना शुरू कर देते हो, जो कि कई बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिलवा देता है। इसीलिए अपने वो तुक्के लगाने वाली आदत को भी आपको कंट्रोल करना है। जबरदस्ती किसी क्वेश्चन को जो नहीं आता फिर भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, इसको भी कंट्रोल करना है। इसलिए जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी उसकी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में पूरे की पूरी ड्यूरेशन में आपको बैठना है। ये नहीं करना है कि 3 घंटे का पेपर अगर 2 घंटे में खत्म हो रहा है तो 2 घंटे बाद आप उठ जाओ, नहीं करना है ऐसा काम। चौथी बात जिसका ध्यान रखना है वो आपके एनवायरनमेंट की बात है। दैट इज कि जिस तरह का एनवायरनमेंट आपके एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है वैसा ही एनवायरनमेंट आपको अपने मॉक टेस्ट देते टाइम भी रखना है। मतलब सामने कंप्यूटर और आप बैठोगे चेयर पे, ना कि आप बेड पर बैठे बैठे बढ़िया मोबाइल में ही मॉक टेस्ट दे रहे हो। ऐसा काम आपको कतई नहीं करना है। और टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। टाइमिंग मतलब कि अगर आपकी एग्जाम होने वाली है 2 बजे दोपहर में, तो आपको मॉक टेस्ट भी लास्ट के जो 10-15 दिन है जब आपको टाइमिंग पता चल जाती है तब आपको मॉक टेस्ट भी दोपहर के 2 बजे 3 बजे ही देना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप जब एग्जाम में 2 बजे जाओ तब आपको नींद आ रही हो। आपको अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि दोपहर के 2 बजे आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, है ना। और यही ट्रेनिंग, यही जो रिहर्सल है, इसी का नाम है मॉक टेस्ट। लेकिन हम लोग सभी स्टूडेंट्स अधिकतर यही करते हैं कि हम अपने स्कोर को चेक करते हैं और उसी के बेसिस पे खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। भाई जज करने से तो अच्छा होता कि आप खुद की गलतियां नोट डाउन करें और उनको दूर करें, है ना। तो गलतियों को नोट डाउन करना है। जो मैंने 4 बातें बोली है आपको कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो फिर मॉक टेस्ट दो। दूसरी बात, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो, एनालिसिस करो अपने मॉक टेस्ट का। तीसरी बात, कभी भी अपने पेपर को बीच में छोड़कर मत उठो। चौथी बात,
एनवायरनमेंट और टाइमिंग वैसी ही रखो जैसी आपके एग्जाम में होने वाली है। आई होप शायद इन सभी बातों का आप ध्यान रखोगे। कितनी बातों का सच में आप लोगों ने ध्यान रखा है और इनमें से कौन कौन सी बातों का आप आगे फॉलो करने वाले हो, ये दोनों ही बातें मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप मेरा सजेशन चाहते हो।